हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपने हर वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम सीडीपी के एक एक करके सारे टॉपिक को हम यहाँ पे इन शॉर्ट में कवर अप कर रहे हैं। तो जिसमें कि हम टोटल 15 अब तक कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है टॉपिक नंबर 16। इसके अलावा जो 15 टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको करा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। आई होप कि आपने वो सब देख लिए होंगे। तो आज हम करेंगे यहाँ पे टॉपिक नंबर 16। तो देखिए क्या है टॉपिक नंबर 16 हमारा आज का, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स कि प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करेंगे, कैसे हम इन सब बच्चों के लिए अपने बेस्ट एफर्ट डालेंगे, कैसे हम इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे एज ए फैसिलिटेटर। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि मीनिंग क्या है, हम इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो यदि हम बात करें मीनिंग की तो देखिए, एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड लर्नर्स means recognizing individual differences and providing suitable learning opportunities। कि कहने का मतलब क्या है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं या फिर जो स्पेशली एबल्ड जो लर्नर्स हैं उनको पहचानना। हम सबसे पहले उनकी क्या करेंगे, हम उनकी करेंगे पहचान कि हम जाने कि उनमें हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान अपने आप में अलग है। तो सबसे पहले तो हम पहचाने इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कि क्या वो टैलेंटेड बच्चा है या वो क्रिएटिव बच्चा या फिर वो स्पेशली एबल्ड लर्नर है। सबसे पहले तो हम ये पहचान ही करें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सुटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो पहचानने के बाद कि हम कैसे बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, क्या वो टैलेंटेड बच्चा है या क्रिएटिव बच्चा या फिर वो स्पेशल नीड वाला बच्चा है। तो पहचानने के बाद हम उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको क्या करेंगे, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे सुटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग लेवल्स या फिर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स। तो ये बात है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम, द टीचर शुड बी यूज एन इंक्लूसिव अप्रोच, मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स एंड एनकरेज एवरी चाइल्ड टू अचीव देयर पोटेंशियल। जो टीचर है उसको यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है टीचर की कि वो बच्चों को यहाँ पे एक इंक्लूसिव एजुकेशन से बच्चों को पढ़ाए, अपने टीचिंग मेथड्स को जो टीचर है वो मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स एंड एनकरेज एवरी चाइल्ड, और हर बच्चे को वो एनकरेज करे टू अचीव देयर पोटेंशियल कि बच्चा अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, बच्चा अपनी एबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चा अचीव कर सके जो बच्चा चाहता है या फिर जो बच्चा वो डिजर्व करता है। तो ये यहाँ पे बात होगी हमारी मीनिंग के बारे में कि हमको क्या नीड है, कैसे हम इन बच्चों की आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे और क्या होते हैं क्रिएटिव बच्चे और क्या होते हैं टैलेंटेड बच्चे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है टैलेंटेड लर्नर्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की। देखिए जो ये बच्चे होते हैं, दीज लर्नर्स हैव अबोव एवरेज इंटेलिजेंस। जो इनका IQ लेवल जो इनका होता है, जो इनका इंटेलिजेंस जो लेवल होता है वो अबोव एवरेज होता है। जो अबोव एवरेज यहाँ पे इंटेलिजेंस जो IQ दिया गया है अकॉर्डिंग टू टर्मन, वो में भी 110 से 12 दिया गया है, 120 तक दिया गया है जो IQ लेवल है अकॉर्डिंग टू टर्मन, जो इंटेलिजेंस स्केल उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो बच्चे होते हैं ये इसी IQ से अबो जाते हैं क्योंकि ये है अबो एवरेज, और ये इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो इनसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं, ये बच्चे क्या होते हैं, टैलेंटेड बच्चे, प्रतिभा वाले बच्चे ये होते हैं और क्विक लर्निंग एबिलिटी इनमें होती है। जल्दी से ये सारे कंसेप्ट को सीख जाते हैं, वो जल्दी ये हर चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट डीप क्यूरियोसिटी, और जो इनकी जिज्ञासा का जो लेवल होता है, जो ये जानना चाहते हैं, हर चीज़ को ये अच्छे से समझना चाहते हैं, वो बहुत ही डीप होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो इसलिए ये बच्चे कैसे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, टैलेंटेड लर्नर्स होते हैं। जो हमने बात की यहाँ पे 3 बातों के बारे में कि जो अबोव एवरेज इंटेलिजेंस इन बच्चों की रहती है, सेकंड क्विक लर्निंग एबिलिटी इनमें होती है, और थर्ड क्या है कि डीप क्यूरियोसिटी इनमें होती है। तो ये तीनों जो क्वालिटी है, ये तीनों किसकी है, ये है टैलेंटेड बच्चों की,
प्रतिभाशाली बच्चों की। तो देखिए आगे बात करते हैं कि जो टीचर होंगे वो कैसे डील करेंगे इन सब बच्चों के साथ, टीचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ विजिबल होगा कि एक टैलेंटेड बच्चा है, आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे टीचर क्या रोल प्ले करेगा इन सब टैलेंटेड बच्चों के लिए। 1 मिनट रुकिए, मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो टीचर है उसकी क्या भूमिका रहेगी, जो यहाँ पे हमारा शिक्षक है। तो वो टीचर जो वो प्रोवाइड कराए इनरिचमेंट प्रोग्राम्स एंड एडवांस लर्निंग मटेरियल्स बच्चों के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन। क्योंकि हम डील कर रहे हैं यहाँ पे टैलेंटेड बच्चों के साथ, तो जो हमारा एक टीचर का जो लेवल होगा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो हाई ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं टैलेंटेड बच्चों के साथ। तो यहाँ पे यदि हम डील कर रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के साथ। वो अपने प्रोग्राम को क्या करेगा, इनरिच करेगा, उसको समृद्ध बनाएगा, उसको और अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। नेक्स्ट है एडवांस लर्निंग मटेरियल्स, वो बच्चों को देगा जो एक एवरेज बच्चों के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, हम उन सब बातों को इन बच्चों के साथ हम यहाँ पे डील नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डील कर रहे हैं क्या, टैलेंटेड बच्चों के साथ। थर्ड है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दे बच्चों को कि बच्चे यहाँ पे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वो अपने साथ साथ वो किसी और बच्चों का भी मतलब यहाँ पे सपोर्ट करे और बच्चों की भी वो यहाँ पे हेल्प करे। नेक्स्ट है यहाँ पे इनोवेशन, कि जो बच्चे हैं यहाँ पे वो किसी बात को लेके, अपने थॉट्स को लेके बच्चे यहाँ पे क्या करे, उसको और ज़्यादा आगे लेके जाए, उसको इनोवेट करे। तो यहाँ पे ये बात होगी हमारी टैलेंटेड बच्चों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे क्रिएटिव लर्नर्स। तो देखिए क्रिएटिव लर्नर्स क्या होते हैं, रचनात्मक शिक्षार्थी। यदि हम हिंदी टर्म में यहाँ पे देखें तो दे शो ओरिजिनलिटी, मतलब ये जो बच्चे होते हैं ये मौलिक होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि ये हर बात को बिल्कुल मतलब रियलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेकेंड है इमेजिनेशन एंड थर्ड इज थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। और जो बच्चे होते हैं ये इमेजिनेशन में जीने वाले नहीं, हर बात को अच्छे से इमेज करके उस बारे में अच्छे से सोच के और कल्पनाशील ये बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, दूसरों से ये बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में कि जब हम डील कर रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ तो टीचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए जो टीचर है यहाँ पे उसकी भूमिका यहाँ पे क्या रहने वाली है उसके बारे में हम जान लेते हैं अभी। एनकरेज ओपन एंडेड टास्क, जो टीचर है यहाँ पे वो बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेगा क्या, ओपन एंडेड टास्क। बच्चों को कोई भी काम दे देगा कि आप इस पे ओपनली फ्री हो के आप इस पे काम कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो अच्छे से अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आप को वो यहाँ पे क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, कि बच्चों को वही है कि बच्चा अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा। एंड थर्ड है क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, और बच्चा यहाँ पे क्या कर पाएगा, जो रचनात्मक जो परियोजनाएं हैं उसको यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करेगा, एनकरेज करेगा, उसको टीचर क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो ये यहाँ पे बात होगी हमारी टीचर के रोल के रिगार्डिंग, जो कि था क्रिएटिव बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थी। तो देखिए यहाँ पे जो ये बच्चे जो होते हैं इनको कुछ डिफ़िकल्टीज रहती है, कुछ डिसेबिलिटीज़ इनमें होती है, और जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो हो सकती है कि वो फिज़िकल हो, या फिर वो सेंसरी हो, या फिर वो इंटेलेक्चुअल हो, या फिर वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो। तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ के चलते इन बच्चों को नीड होती है हेल्प की, स्पेशल सपोर्ट की एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की, कि इनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे ये अपनी उन सब कमियों को भूल के ये अपने आप को आगे लेके जा सकें। तो उसको हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, कि हम इन बच्चों को ऐसा एक एनवायरनमेंट दे जिससे ये बच्चे अपने आप को यहाँ पे छोटा फील ना करें और अपनी लाइफ को ये अच्छे से जी सके जो ये डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे मतलब नॉर्मल बच्चे भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे।
तो ये एक अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बच्चे यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड है, कुछ बच्चे यहाँ पे नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो बिल्कुल वेल यहाँ पे बिहेव है बच्चों के साथ, बिल्कुल एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे सेट किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो ये ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे बच्चे ये फील ना कर, इन बच्चों को कुछ भी ऐसा फील ना हो कि ये स्पेशली चाइल्ड बच्चे हैं। तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या रहेगा, टीचर यहाँ पे यूज़ करेगा असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब कि कुछ सहायक उपकरण टीचर यहाँ पे लेगा बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चों के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान्स यहाँ पे टीचर बनाएगा। ये नहीं है कि 2 टीचिंग प्लान बच्चे ने सभी बच्चों के लिए बनाया है, वो सेम टीचिंग प्लान इन स्पेशल बच्चों के लिए बनाए, तो नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनके कुछ अपनी इंडिविजुअल इनको नीड होती है, इंडिविजुअल सपोर्ट की इनको नीड होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो टीचर है वो यहाँ पे इन बच्चों के लिए क्या करेगा, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्लान्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उसको डिज़ाइन किया जाएगा। नेक्स्ट पीयर सपोर्ट यहाँ पे इनको दिलाना होता है, ये ड्यूटी टीचर की ही रहती है कि जो फ्रेंड्स है, जो ग्रुप है, वो भी उन सबको सपोर्ट दे, उन बच्चों को जो कि जिनको नीड है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और इनको एक अच्छा रेनफोर्समेंट चाहिए भी पॉजिटिव, कि हम इन बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव रहें, चाहे वो टीचर हो या फिर वो पीयर ग्रुप हो। तो ये सब जो ड्यूटी है वो एक टीचर की ही है कि वो एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इन बच्चों को दे। सेकंड, एक पीयर सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड कराए और बच्चों को बोल के इन स्पेशल चाइल्ड के लिए, और ये तो टीचर ही करता है, इंडिविजुअलाइज करता है टीचिंग प्लान्स को इन सब बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बात हो गई यहाँ पे तीनों के बारे में कि क्या होते हैं ये तीनों टाइप के बच्चे और टीचर का रोल यहाँ पे क्या रहेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल रोल क्या रहेगा टीचर का यहाँ पे इन तीनों बच्चों के लिए। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे टीचर का रहेगा अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि टीचर यहाँ पे पहचाने, सबसे मेन बात तो यही है कि टीचर डिफरेंस को पहचाने कि डिफरेंस है कहाँ और किस लेवल तक का यहाँ पे डिफरेंस है। सेकंड है क्रिएट स्पोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, वो बच्चों को दे कि जो जिन बच्चों को नीड है वो उनको स्पेशल हेल्प दे और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास में लेके आए, ताकि हर बच्चा अपने आप को यहाँ पे इक्वली फील करे और इक्वली अपॉर्चुनिटीज हर बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए, ताकि हर बच्चा अपनी लाइफ में अच्छे से लर्निंग कर सके। थर्ड है यूज़ फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड है इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू स्पेशल चाइल्ड नीड्स, क्योंकि हम यदि हमने टीचिंग मेथड बना लिया अपना एक कि मेरा मेथड तो यही रहना है, लेकिन यदि हम डील कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड के साथ तो यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों की नीड अलग होती है, वो इस लेवल तक नहीं समझ पाते हैं, नहीं वो सीख पाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेट ऑल लर्नर्स टू अचीव देयर पोटेंशियल, कि जो टीचर है वो पहचाने एवरी चाइल्ड की ऑल लर्नर्स की पोटेंशियल को, कि इस बच्चे की पोटेंशियल क्या है और वो उस पोटेंशियल के रिगार्डिंग टीचर बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे कि यस बेटा यू कैन डू, वो उसके पॉजिटिव मोटिवेशन दे, ताकि जो बच्चा है वो अपनी पोटेंशियल को पहचाने और वो अपनी पोटेंशियल के साथ वो आगे लाइफ में काम करे। तो ये यहाँ पे जो शिक्षक है उसकी यही भूमिका है कि वो सभी बच्चों को यहाँ पे समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान करें या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हर बच्चे को इक्वली मिलनी चाहिए। तो ये रोल रहेगा यहाँ पे टीचर का। तो देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट में समरी टेबल के रूप में हम यहाँ पे जान लेते हैं एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, कि जो विभिन्नता वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनकी पूर्ति को हम कैसे करेंगे उसको हम एक टेबल के रूप में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टैलेंटेड लर्नर्स की, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की। तो देखिए इनकी जो विशेषता है वो क्या होती है कि इनका हाई IQ होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। सेकंड है क्विक लर्नर्स होते हैं, हर बात को अच्छे से जल्दी से सीख लेते हैं क्योंकि IQ अच्छा है इसीलिए। थर्ड है लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें होती हैं, ये बिल्कुल लीडर क्वालिटी रहेंगे क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, और एक लीडरशिप के लिए तो कॉन्फिडेंस हमारा अंदर होना ही चाहिए, बिल्कुल कोट के भरा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूरियस एंड सेल्फ मोटिवेटेड, ये बच्चे होते हैं कुछ भी जानने के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इनको किसी के मोटिवेशन की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि
जो बच्चा इनर मोटिवेटेड होगा, इनर जो मोटिवेशन जिस बच्चे के पास होगा, वही बच्चा क्यूरियस होगा, वही बच्चा जानने के लिए इच्छुक रहेगा, हर काम को, हर कंसेप्ट को, हर बातों को। और ये लीडरशिप क्वालिटी तो इनमें ऑब्वियसली आ ही जाती है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी नीड क्या होती है कि इनको ना एडवांस लर्निंग मटेरियल इनको चाहिए होता है। नॉर्मल बच्चों के मटेरियल से इनका काम नहीं चलता, इनको कुछ एडवांस लेवल का इनको चाहिए होता है। नेक्स्ट है इनरिचमेंट एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इनके लिए चाहिए होती है, जो कि टीचर को प्रोवाइड करानी होती है, क्योंकि इनको कुछ दुनिया से हटके अलग कुछ करना होता है इन सब बच्चों को। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर को यहाँ पे अपना प्लान्स यहाँ पे इन बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर का रोल क्या रहेगा, टीचर यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क इनको देंगे, इनको उलझा के रखेंगे चैलेंज में, इनको एज ए चैलेंज के रूप में टास्क देंगे कि आप इसको पूरा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो एज ए चैलेंज यहाँ पे टीचर इनसे बात करेगा। नेक्स्ट है अनकरेज कंपटीशन एंड लीडरशिप रोल्स, और यहाँ पे टीचर जो है वो अनकरेज करेगा कंपटीशन को, और लीडरशिप रोल यहाँ पे टीचर इन सब बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ताकि ये बच्चे अपने आप को यहाँ पे अच्छा फील करें और अपने आप को यहाँ पे फील करें कि हाँ हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये फीलिंग यहाँ पे इन बच्चों में मस्त होती है कि हम तो बोर हो गए इन सब से, इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल चुटकियों का काम है, मेरे लिए तो ये बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज रहता है टीचर के लिए कि वो इन बच्चों को कैसे उलझा के रखे काम में, ताकि ये बिजी भी रहें और इन्हें ये भी ना लगे कि ये तो बहुत हल्का काम है। तो मतलब क्या है, कहने का क्या है कि चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे टीचर प्रोवाइड कराए इन सब बच्चों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएटिव लर्नर्स, रचनात्मक शिक्षार्थी। तो देखिए जो ये बच्चे होते हैं ये ओरिजिनल थिंकिंग वाले होते हैं, ये मतलब रियलिटी में जीते हैं जो बच्चे होते हैं, ये अपनी मतलब ओरिजिनलिटी बिल्कुल मौलिक बच्चे ये होते हैं। नेक्स्ट इमेजिनेशन वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, माइंड में सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव ये करते रहते हैं। थर्ड इनोवेशन ये करते रहते हैं, इन द सेंस क्या है कि माइंड में कुछ आ गया, मान लीजिए कोई बच्चा क्रिएटिव है इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग, तो क्या है बैठे बैठे सोचता रहेगा, कुछ पेंसिल अपने आप चलती रहेगी, स्केच बनते रहेंगे, कुछ भी मतलब कैसे करता रहेगा, खुद से कुछ इनोवेट करता रहेगा, क्रिएटिव है तो इमेजिनेशन तो में तो चलता ही रहेगा, क्योंकि वो बच्चा क्या है क्रिएटिव है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे उस बच्चे की नीड क्या है, उसको चाहिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, कि वो यहाँ पे अपने आप को फ्रीली वो यहाँ पे अपना काम कर सके। इस बच्चे को नीड है यहाँ पे किसके, फ्रीडम की। नेक्स्ट ओपन एंडेड एंड क्रिएटिव टास्क, इस बच्चे को चाहिए कि वो बिल्कुल ओपनली वो अपना काम कर सके और बिल्कुल अच्छे से क्रिएटिव टास्क इसको दे कि बच्चा आप बैठ के अपना काम कीजिए, जो आपका मन कर रहा है वो आप कीजिए, आप बिल्कुल फ्री हो हमारी तरफ से। तो यदि हम इन बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो ये बच्चे अपना उस टाइम को वो वेस्ट नहीं करेंगे, वो उस टाइम से अब एक अपॉर्चुनिटीज़ मानेंगे उस टाइम को, और वो उस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से बिल्कुल वो यहाँ पे उस टाइम का यूज़ करेंगे, और कुछ ना कुछ हमको यहाँ से उन बच्चों से कुछ इनोवेशन ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर का रोल क्या रहेगा कि टीचर प्रमोट करे ब्रेन स्टॉर्मिंग को यहाँ पे और प्रोजेक्ट को। टीचर है वो बच्चों को यहाँ पे नए नए टास्क दे, जिससे कि बच्चे का जो माइंड है वो थॉट से फुल हो जाए और बच्चे का जो ब्रेन है वो कुछ सोचे, काम करने के लिए उसको मजबूर करे। तो टीचर उसको ऐसे टास्क बच्चों को यहाँ पे क्या कराए, प्रोवाइड कराए, उसको ऐसे ही बच्चे क्या दे, प्रोजेक्ट जो टीचर है वो उसको प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट है अप्रिशिएट करे जो टीचर है इस बच्चे की किसको, ओरिजिनलिटी को और आइडियाज़ को, कि यस बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगातार करते रहना चाहिए। तो ऐसा बोलना चाहिए टीचर को इन सब बच्चों के लिए। इसके अलावा जो क्रिएटिव बच्चे थे इनकी यहाँ पे इनकी एक विशेषता यहाँ पे ये थी कि ये थिंक करते हैं डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, कि दूसरों से अलग सोचते हैं, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे हैं तो इनका माइंड और बच्चों जैसा नहीं होता है, ये कुछ अलग दुनिया से हटके सोचने वाले बच्चे ये होते हैं। तो यही इनके यहाँ पे हमने बात की इनकी विशेषताओं के बारे में और यहाँ पे रोल ऑफ टीचर के बारे में। तो यहाँ पे थर्ड है जो है स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थी जिनको नीड होती है एक सपोर्ट की, एक हेल्प की। तो देखिए जो बच्चे होते हैं फिजिकली, सेंसरी और लर्निंग डिसेबिलिटीज इन बच्चों में होती हैं, इसके चलते ये इनको हम कह रहे हैं यहाँ पे स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, क्योंकि इनको नीड होती है एक स्पेशल नीड की, इनको नीड होती है, आवश्यकता होती है
नीड इमोशनली एंड एकेडमिक सपोर्ट, इनको ज़रूरत होती है कि हम इनको इमोशनली सपोर्ट भी करें और हम इनको एकेडमिकली मतलब कहने का क्या है कि क्लास में, ग्राउंड में हम इनकी हेल्प करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे फिर टीचर हो, तो इनको सपोर्ट की नीड होती है हर जगह। नेक्स्ट यहाँ पे इन बच्चों की नीड क्या होती है कि सबसे बड़ी नीड इनके लिए है कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन बच्चों को मिले, कि ये अपने आप को अलग थलग महसूस ना करके ये अपने आप को और बच्चों जैसे ही फील करें। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टिव डिवाइस टीचर इनको प्रोवाइड करा के दे और इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स टीचर इन सब बच्चों के लिए बनाए, ताकि ये बच्चे अपने आप को स्पेशल फील करें कि हाँ वो हमें थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम है लेकिन इतनी भी नहीं है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर हमारी हेल्प कर रहा है, टीचर हम पे पर्सनली ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है। तो बच्चों के यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल फील होगा तो बच्चा अपने आप को अच्छा फील करेगा, भी पॉजिटिव यहाँ पे सेंस जाएगी बच्चे के माइंड में। तो यहाँ पे टीचर क्या करे, यूज़ करे इंक्लूसिव एजुकेशन अप्रोच को यहाँ पे इन सब बच्चों के लिए, और मॉडिफाई करे अपने टीचिंग और करिकुलम को अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल एबल्ड लर्नर्स नीड्स। नेक्स्ट यहाँ पे अनकरेज पीयर सपोर्ट, कि यहाँ पे और बच्चों को भी अनकरेज करे कि बेटा आपको इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको आपकी नीड की ज़रूरत है तो आप इनको सपोर्ट कीजिए। तो ये सब जो ड्यूटी है वो एक टीचर की ही रहती है, तो इसलिए टीचर को यहाँ पे इस बात पे पूरा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस बात पे फोकस करती है, तो देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फोकस करती है कि हर बच्चे को बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और अच्छे से वो हर चीज़ को सीख पाए, और हर बच्चा जो है वो एक साथ मिलके पढ़े, रिस्पेक्टिंग देयर एबिलिटीज़, एक दूसरे की वो एबिलिटीज़ को पहचाने, एक दूसरे की वो एबिलिटी का सम्मान करे, एक दूसरे को वो इज्जत दे पूरी, और इस डिफरेंसेस को समझे कि जो किस हर बच्चे में डिफरेंस होता है। तो यही है बात कि जो इंक्लूसिव जो समावेशी जो शिक्षा है वो सभी क्षमताओं और सभी भिन्नताओं को साथ में लेते हुए वो सभी को पढ़ाए या फिर सभी हम मिलके सीखें, तो यही होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर देखते हैं हम इसमें टीचर का क्या एम है, यहाँ पे जो टीचर है उसका यहाँ पे क्या उद्देश्य रहेगा कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगा हर बच्चे को, इसके अलावा वो रिस्पेक्ट करेगा हर बच्चे की, एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, कि वो हर बच्चे के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेके आए, ये नहीं कि सिर्फ वो इंटेलिजेंट बच्चों को ही ले रहा है या फिर वो वीक बच्चों को ही ले रहा है एक्टिविटीज़ में, नहीं, सब बच्चों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। नेक्स्ट यहाँ पे हम समराइज करेंगे अपने टॉपिक को। यहाँ पे टॉपिक हमारा कवर अप हो गया है आज का, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो हमें यहाँ पे इन शॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं जो हमने आज पढ़ा, कि हमने यहाँ पे देखा कि एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक एबिलिटीज एंड लर्निंग नीड्स, कि हर बच्चा जो होता है उसकी अपनी खुद की अलग नीड होती है, क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ होती है, किसी में कुछ एबिलिटीज़ होती है, किसी में कुछ एबिलिटीज़ होती है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। और सबकी लर्निंग नीड्स क्या होती हैं वो भी डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर बच्चा अलग है तो हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ अलग होंगी, हर बच्चे की अपनी नीड अलग होंगी। तो इसके चलते ही जो टैलेंटेड लर्नर्स हैं उनको नीड है चैलेंजिंग टास्क की, क्रिएटिव जो लर्नर है उनको नीड है फ्रीडम की एंड एनकरेजमेंट की, और जो स्पेशली एबल्ड लर्नर है उनको नीड है सपोर्ट की एंड इंक्लूसिव टीचिंग की। तो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में इन तीनों बातों को बताया, क्या कि टैलेंटेड लर्नर्स को नीड है किसकी, चैलेंजिंग टास्क की, ठीक है, क्रिएटिव लर्नर्स को नीड है फ्रीडम की एंड एनकरेजमेंट की, और थर्ड जो स्पेशली एबल्ड जो लर्नर है उनको नीड किसकी, सपोर्ट की एंड इंक्लूसिव टीचिंग की। यहाँ पे इन शॉर्ट में हमने जाना इन तीनों के बारे में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है कि द टीचर शुड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल मेथड्स, टीचर यहाँ पे यूज़ करे फ्लेक्सिबल मेथड्स को, और इंडिविजुअलाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टीचर दे और क्रिएट करे एक इंक्लूसिव क्लासरूम को वेयर ऑल लर्नर्स कैन प्रोग्रेस टुगेदर, कि एक टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्लेक्सिबल मेथड्स अपनाए अपनी क्लासरूम में और एक पर्सनलाइज वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे ताकि बच्चा अचीव कर सके जो वो करना चाहता है। थर्ड, इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर बनाए ताकि हर बच्चा एक जैसी ही प्रोग्रेस कर सके, हर बच्चा अच्छे से प्रोग्रेस कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।